एवरीवन। अब तक हम कॉस्ट में टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत क्या होती है? इट इज द कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल आउटपुट। जब हम एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो जो उसकी कॉस्ट होती है उसको हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है, जो चेंज आता है, उसको ही हम सीमांत लागत कहते हैं। तो MCN यानी कि nth यूनिट पे अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी कि टोटल कॉस्ट nth यूनिट का माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1 यूनिट का। और MC को हम मार्जिनल कॉस्ट को हम शॉर्ट रन में TVC से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग रन में तो हम TC से ही निकालेंगे, लेकिन शॉर्ट रन में हम TVC से भी निकाल सकते हैं। रीजन भी कि जो TFC है शॉर्ट रन में वो हमारी कांस्टेंट रहती है। तो जब हम आउटपुट चेंज करते हैं, एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, तब जो चेंज आता है टोटल कॉस्ट में वो सिर्फ किसकी वजह से आता है? TVC की वजह से आता है। क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट जो रहेगी वो हमारी जितना भी हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें सेम रहती है इन शॉर्ट रन। तो इन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम टोटल कॉस्ट और फ्रॉम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। दोनों में से किसी से भी हम मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम शेड्यूल देखें तो यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है, TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TFC जो हमारा थ्रू आउट जितना भी हमारा आउटपुट है उसमें सेम रहेगा टोटल कॉस्ट, और फिर मार्जिनल कॉस्ट हमने कैलकुलेट किया है फ्रॉम TC और फिर मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट किया है फ्रॉम TVC। तो अगर आप इसमें देखोगे तो अगर हमने TC से कैलकुलेट किया है तो TC में पहला क्या होगा? 12 माइनस जो भी प्रीवियस टोटल कॉस्ट होगी, तो यहाँ पे प्रीवियस टोटल कॉस्ट कुछ भी नहीं है तो इसलिए ब्लैंक आएगा फर्स्ट में। फिर 18 माइनस 12 6 हो जाएगा, फिर 22 माइनस 18 4, फिर 27 माइनस 22 5, ऐसे ही हमने आगे निकाला है। और फिर उसके बाद हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाली है टोटल वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले में एज इट इज ब्लैंक आएगा, फिर 6 माइनस 0 6, फिर 10 माइनस 4 4। तो अगर यहाँ पे भी देखो तो चाहे हमने मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट से कैलकुलेट किया हो या मार्जिनल कॉस्ट हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट से कैलकुलेट किया हो, दोनों में ही हमारी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो सेम आई है। तो इन शॉर्ट रन हम टोटल मार्जिनल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट से भी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से दोनों से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका ग्राफ देखिए, अगर मार्जिनल कॉस्ट कर देखें तो मार्जिनल कॉस्ट कर क्या होता है? शुरुआत में क्या हो रहा है कि हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। शुरू में मार्जिनल कॉस्ट यानी कि सीमांत लागत कम हो रही है कि अगर हम आउटपुट को इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट इंक्रीज करने से जो एडिशनल आउटपुट हमने बढ़ाया है या प्रोड्यूस किया है तो उसकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो रही है, और उसके बाद एक पॉइंट के बाद मिनिमम होने के बाद ही क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होगा या सीमांत लागत वक्र होगा वो कैसा होगा? यू शेप्ड। ठीक है, शुरुआत में क्या हो रहा है? कम हो रहा है और उसके बाद बढ़ रहा है। आगे हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AC और MC। ठीक है, औसत लागत और सीमांत लागत के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है कि शुरुआत में AC MC से बड़ा होता है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से ज्यादा होती है। और कब होता है ये? जब AC जो है वो आउटपुट के बढ़ने के साथ गिरता है। ठीक है, जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, जैसे हमने देखा कर्व में भी देखोगे कि शुरुआत में क्या हो रहा है कि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है तो हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो शुरुआत में हमारा AC गिरता है एज आउटपुट इंक्रीज। ठीक है, तब हमारा MC इज लेस देन AC। MC जो है वो हमारा AC से कम होगा।
फिर दूसरा क्या पॉइंट है कि MC जो है वो AC को उसके मिनिमम पॉइंट पर कट करता है, ठीक है, या यहाँ पर AC जो है वो कांस्टेंट रहता है। जब MC AC के बराबर होगा, व्हेन MC इज इक्वल टू AC, तब AC जो है वो कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, और AC जो है वो अपने मिनिमम पॉइंट पे होगा। यानी कि उसके बाद अगर आउटपुट इंक्रीज होता है तो AC बढ़ेगा। तो और थर्ड जो रिलेशनशिप है वो क्या है कि MC इज ग्रेटर देन AC, मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा होती है एवरेज कॉस्ट से, ठीक है, तब AC क्या होगा, इंक्रीज करेगा एज आउटपुट इंक्रीज। जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा तो AC हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर शेड्यूल में देखें तो शेड्यूल में हमने आउटपुट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट लिया है। तो अगर फेज 1 की बात करें हम, तो फेज 1 हमारा कौन सा है, जब हमारा MC जो है वो कम है किससे, AC से, ये वाला जो फेज है, ठीक है। MC हमारा क्या है, AC से कम है, नीचे है, ठीक है, और AC हमारा ज्यादा है, दोनों ही गिर रही है, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होगा, यहाँ पे ये फेज 1 है हमारा, जब हमारा MC इज लेस देन AC, ठीक है। तो जब MC लेस देन AC होगा तो AC क्या करेगा, आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ AC गिरेगा, ठीक है। दूसरा जो हमारा फेज है, देखो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, AC कम हो रहा है, ठीक है, MC कम हो रहा है शुरुआत में, उसके बाद बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो होगा MC इज लेस देन AC रहेगा, MC जो है वो लेस देन AC है। उसके बाद सेकेंड फेज जो है वो कौन सा होगा, जब MC इज इक्वल टू AC होगा। ये जो पॉइंट A है, यहाँ पर MC जो है वो AC के बराबर है। तो इस A पॉइंट पर क्या है, देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर चेंज नहीं है AC के अंदर, यानी कि AC क्या हो गया है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट रहेगा यानी कि स्थिर होगा AC, ठीक है, और इसके मिनिमम पॉइंट पे होगा, यानी कि उसके बाद अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहाँ पर कांस्टेंट है हमारा AC, और MC उसको नीचे से काटेगा और उसके मिनिमम पॉइंट पर काटेगा। तो MC इज इक्वल टू AC when AC is constant and at its minimum point, ठीक है। थर्ड फेज हमारा होगा जब MC is greater than AC, ये है हमारा थर्ड फेज, जब हमारा MC जो है वो ग्रेटर है AC से, ठीक है। तो जब MC ग्रेटर होगा AC से, तब AC जो है वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, AC जो है वो आउटपुट के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज कर रहा है, और MC जो है वो ग्रेटर है AC से। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड फेज। आगे हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ABC और MC। तो जो रिलेशनशिप हमने AC और MC के बीच में पढ़ा था, सेम वही रिलेशनशिप होता है ABC और MC के बीच में भी, ठीक है। तो शुरुआत में AC जो है वो ABC से, शुरुआत में MC जो है वो ABC से कम होगा, और ABC जो है वो आउटपुट के इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होगा। सेम वही जो हमने पहले पढ़ा था कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा, ये ब्लैक लाइन जो है हमारा ABC कर्व है, तो जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगा हमारा, वैसे वैसे ABC भी डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अगर हम शेड्यूल में भी देखें तो शुरुआत में क्या है, यहाँ पर फर्स्ट फेज में MC जो है वो कम है ABC से, कि जैसे ही आउटपुट इंक्रीज हो रहा है MC कम है और ABC ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो गैप है ये शो कर रहा है कि MC जो है वो लेस देन ABC है, ठीक है। यहाँ पर इस A पॉइंट पर MC जो है वो बराबर है किसके, ABC के, ठीक है। तो MC जब ABC के इक्वल होता है तब ABC कांस्टेंट होगा और उसके मिनिमम पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो ये वाला जो फेज है, यहाँ पर सेकेंड फेज पे MC इक्वल है ABC के, और जो ABC है वो देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यानी कि कांस्टेंट हो गया है, स्थिर हो गया है।
तो यहाँ पर ए पॉइंट पर एबीसी जो है वो एमसी के बराबर है, ठीक है, और कांस्टेंट है, ठीक है। फिर एमसी जो है वो ग्रेटर है एबीसी के, मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन एबीसी, ठीक है। बाद में यहां पर मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ज्यादा है एबीसी से, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा एबीसी इंक्रीज होगा, ठीक है। एबीसी राइजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट, कि अब हमने आउटपुट इंक्रीज किया है तो एबीसी जो है वो हमारा बढ़ रहा है और एमसी जो है वो एबीसी से ज्यादा होगा थर्ड फेज में, ठीक है। तो ये तो था रिलेशनशिप बिटवीन एमसी और एवरेज कॉस्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट।